तो नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मैस बुक रिव्यू। बुक रिव्यू की श्रृंखला को आगे बढ़ाने से पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली यहाँ पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाँ तो दोस्तों, ये बुक है आपके सामने, रेट पात्रता परीक्षा मुख्य परीक्षा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। ये अशोक पारिक सर है और जेपी चौधरी सर है। इनके द्वारा विद्यासागर पब्लिकेशन की तरफ से ये बुक आती है। ऊपर विद्यासागर का लोगो लगा हुआ है। क्वेश्चन यहाँ पर प्रतिभा लिखी हुई है, इधर एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित लिखा हुआ है। देखिए, बुक शुरू करने से पहले काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे वीडियो पर, तो मेरे पास ये बुक आई है, तो आज मैं इसका आपके सामने रिव्यू बता रहा हूँ। तो आप ज़रूर इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। तो इस बुक को अपन देखते हैं। ये बुक अगर अपन साइड से देखें तो इस प्रकार की बुक नज़र आती है, और अगर अपन इसको पीछे से देखते हैं तो अपन को ये इस प्रकार की पूरी बुक नज़र आती है। इस बुक को अपन देखते हैं थोड़ा सा यहाँ पर अंदर से खोलकर। तो इस बुक की जो प्राइस रेट इन्होंने रखी है, इसकी जो प्राइस है ये है 300 रुपये। 300 रुपये की इन्होंने एमआरपी रखी है। तो ये एनआरटी यानी कि फिक्स रेट पर ये थोड़ा सा साथ में लेके चल रहे हैं, और ये थोड़ा बहुत इनकी कलम से लिखा हुआ है मैटर। लेखक का परिचय यहाँ पर दे रखा है इन्होंने। विषय सूची जो है वो देख सकते हैं आप लोग कि विगत प्रश्नों के प्रश्न पत्र हैं इसके अंदर। शिक्षा मनोविज्ञान है, बाल विकास है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, व्यक्तित्व है, बुद्धि, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, समायोजन, अधिगम, चिंतन, कल्पना, तर्क, अभिप्रेरणा, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन, क्रियात्मक अनुसंधान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो ये टोटल जो नंबर ऑफ पेजेज है यहाँ पर 335 यहाँ पर हमें पेज नजर आते हैं। 335 पेज तो है, और इसकी जो प्राइस रेट है वो है 300 रुपये। सबसे पहले देखते हैं अपन यहाँ पर इस बुक में पहले जो एग्जाम में आए हुए पेपर है उनके क्वेश्चंस यहाँ पर दे रखे हैं इन्होंने। कौन सी शिफ्ट में कौन सा पेपर आया तो वो थोड़ा बहुत इन्होंने यहाँ पे प्रश्न पत्र दे रखा है लास्ट ईयर का। ये इस हिसाब से इनकी बुक का जो है मैटर है। यहाँ पर इन्होंने ये जो मैं बताऊँ आपको, मनोविज्ञान का अर्थ समझा रखा है, मनोविज्ञान का इतिहास क्या है, तो ये इस प्रकार से इन्होंने सारी चीज़ें यहाँ पर बताई है। मनोविज्ञान की परिभाषाएं हैं, मनोविज्ञान की शाखाएं हैं, ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पर क्लियर की हुई है। मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या क्या है, मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, मनोविज्ञान के संप्रदाय क्या है, मनोविश्लेषणवाद वगैरह सारी चीज़ें। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा की परिभाषा, तो ये शिक्षा मनोविज्ञान की जो भी है ये सब इन्होंने यहाँ पर ऐसे करके ये कंप्लीट हो गया आपका शिक्षा मनोविज्ञान। साथ में इसके पीछे एमसीक्यू दे रखे हैं, पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर एमसीक्यू है। बाल विकास को इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। विकासात्मक मनोविज्ञान दे रखा है, फिर आपके विकास का अर्थ दे रखा है, फिर अभिवृद्धि विकास में अंतर यहाँ पर दे रखा है आपको, ठीक है। ये इस प्रकार की किताब है। विकास के सिद्धांत दे रखे हैं आपके सामने। बाल्यावस्था, बाल्यावस्था में क्या है, अलग से कुछ खास नहीं है, बात वही है जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है बुक्स, उसी तरीके से ये बुक है। जैसा जो मैटर है, जो मैटर रहता है हमेशा वही मैटर है, सब जगह सेम ही मैटर मिलेगा आपको। कई सारे ऑप्शन है आपके पास साइकोलॉजी के, लेकिन जो स्टूडेंट्स अशोक पारिक सर के स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए ये बेहतरीन किताब है। तो वो अगर उनसे पढ़ रखे हैं तो उनके लिए ज़रूर लेनी चाहिए ना। मैं देखो बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि वो आप उनकी लैंग्वेज समझ चुके हो तो आपको उन्हीं की बुक्स लेनी चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। और अगर आप किसी और टीचर से पढ़ रखे हो तो फिर आपको उन्हीं की बुक को प्रेफर करनी पड़ेगी फिर आपको, ठीक है। क्योंकि वो क्या है, लैंग्वेज का फ़र्क पड़ता है। हर टीचर की अपनी अपनी एक क्या है कला होती है, अपनी अपनी एक आर्ट होती है, अपनी अपनी एक व्यवस्था, अपना अपना एक मैटर होता है। तो वो सारी चीज़ें हैं, बाकी तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मैटर दे रहा सेम, सब जगह सेम रहता है, पीछे क्वेश्चन हैं नो डाउट। क्या ही चेंज कर लोगे आप इसके अंदर, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात। तो ये बाल विकास अध्ययन हो गया, ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं हो गई आपके, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आगे पीछे। व्यक्तित्व वाला टॉपिक आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इस प्रकार का ये व्यक्तित्व वाला टॉपिक है, व्यक्तित्व के सिद्धांत है।
सारी चीजें यहाँ पर इन्होंने दे रखी है। हेंस आइजैक का सिद्धांत, व्यक्तित्व मापन, ये सब चीजें इन्होंने यहाँ पर सेम है। वे फोटो तो आपको हमेशा सब जगह देखने को मिलेंगे, एक जैसा ये मैटर। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कुछ भी खास है, मतलब ये आपको हर बुक में मिलेगा इस प्रकार सब जगह। ये तो नो डाउट अलग से कुछ भी नहीं है, सब जगह सेम मैटर। अगर आप इनके स्टूडेंट हैं तो आप ये बुक खरीदिए। दूसरे के स्टूडेंट हो, जिनके स्टूडेंट हो उनके, जिनसे आप पढ़ रहे हो कि आपके नोट्स जिसके साथ क्लियर है तो उनको पढ़िए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? और पहली बार पढ़ रहे हो तो 11th-12th की साइकोलॉजी पढ़िए, सीधी सी बात। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, और क्या आते हैं। ठीक है ना? यही है कहना आपको, विविध अधिकरणकर्ताओं की समझ। ये है किताब जिसके लिए काफ़ी बहुत सारे मेरे से कमेंट कर रहे थे बहुत सारे, तो मैं आपके लिए बुक लेके आया हूँ। देख लो आप इस बुक को, एक एक पेज को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। तो ये इस प्रकार की किताब है, समायोजन वाला चैप्टर है। सेम, कोई ऐसा कोई खास, सब सेम मैटर। कोई इसमें कोई वो कोई शॉर्ट के तरीके थोड़ी है जो भी अलग से कुछ लिख देगा कोई भी, नहीं। सेम चीजें रहती है। अधिगम की परिभाषाएं जो जो इंसान जैसा कहता है वैसा ही कहता है, बस लैंग्वेज का फर्क होता है, कौन सी अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है कौन। क्योंकि किसी की लैंग्वेज ठप पड़ जाती है, किसी की लैंग्वेज सरल हो जाती है, तो उस हिसाब से ये बुक्स बनाई जाती है। वैसे इसकी लैंग्वेज भी काफ़ी सरल है, अगर आप ऐसे नॉर्मल भी पढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कई सारी बुक्स की लैंग्वेज ऐसी होती है, उनको कितना भी आप पढ़ लो आपको समझ में ही नहीं आती है। तो ये इस प्रकार की चीज़ें होती है। बच्चे कैसे सीखते हैं वगैरह वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर। अभिप्रेरणा, तो ये आपके सामने, ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं, तो ये आप समझ गए होंगे कि बुक के अंदर क्या चीज़ें विशेष है और क्या नहीं है। तो पात्रता और मुख्य दोनों परीक्षाओं के लिए चीज़ें क्या है, इम्पोर्टेंट है। ये RTA 2009 का ये पार्ट है, इसमें इन्होंने इस प्रकार से यहाँ पर समझाया। प्रारंभिक वगैरह, तो ये इस प्रकार से 338 पेज है इसके अंदर, दो खाली है तो इसमें लाके 335 पेजों का ये पूरा मैटर है, और 300 रुपये की ये किताब है। उम्मीद है आपको ये जरूर समझ में आई होगी और आपको रिव्यू भी अच्छा लगा होगा। केवल पन्ने नहीं पलटे, मैं इसमें बहुत सारी पन्ने पलटते पलटते मैं काफ़ी सारी बातें कह चुका हूँ आपसे, और बहुत सारी कह भी दी है मैंने बातें बातों बातों में। ठीक है, तो उम्मीद है आपको रिव्यू अच्छा लगा। कौन सा भाग आपको अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और किस बुक का आपको रिव्यू चाहिए तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा, तो आपके लिए मैं बिल्कुल उस बुक का रिव्यू करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।